Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Absar School of English Grammar. As you know that मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स क्लियर कराता हूँ। कल हमारा जो टॉपिक था दैट वाज सब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस, और मैंने उसमें आपको कल एक प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर तरीके से आपको मैंने समझाया। और जो मैंने कंसेप्ट कल बोला था कि हम कैसे नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जहां बच्चों को अक्सर गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट टू नेगेटिव स्टेटमेंट, वो आपको मैंने कल क्लियर करा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नहीं आया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज जो हमारा है, आज दूसरा टाइप है सेंटेंस का। पहला हमने डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको दो सब टाइप्स बोले स्टेटमेंट सेंटेंस की। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से आपको हम बतला रहे हैं। तो आज हमारा जो है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो टाइप हमारा है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स टू इंट्रोगेट समथिंग, इन्वेस्टिगेट समथिंग और एनक्वायर समथिंग, जिसे हम करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। लिखा मैंने, इट इज ए सेंटेंस दैट इज यूज फॉर asking questions. It is a sentence that is used for asking questions. ये ऐसा सेंटेंस है जो हम सवाल पूछने के लिए या इंट्रोगेट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए यूज करते हैं, और ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। यहां पे इसकी सिंबल मैंने बना के रखी है। एग्जाम्पल समझते हैं। Why are you crying? आप क्यों रो रहे हो? आई एम आस्किंग समथिंग टू एनीबडी। एंड यहां पे जो है ये WH से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ क्वेश्चन मार्क से, एंड हुआ ये क्वेश्चन मार्क से। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज आई एम एनक्वायरिंग समथिंग अबाउट एनी पर्सन, मैं किसी पर्सन के बारे में कुछ कह रहा हूं, दैट्स वाई ये एंड हुआ किससे? क्वेश्चन मार्क से। दूसरी एग्जाम्पल, डू यू लाइक दिस? स्टार्ट हुआ डू से, यहां पे यू, उसके बाद यहां पे लाइक दिस एंड यहां पे क्वेश्चन मार्क है। ये डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ और ये वाला डू से स्टार्ट, लेकिन दोनों क्वेश्चन है। डू यू लाइक, क्या आपको ये पसंद है? तो मैं कोई आपसे पूछ रहा हूं, तो इसको इन दोनों सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूव टू द सब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सब टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो इसकी भी सब टाइप्स है। One is WH question and second is yes or no question. One is WH question, I am underlining this. Second is WH question. ये हमारे इसके दो सब टाइप्स है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। WH question. WH question, these are such questions that starts with WH words. That start with WH words like what, why, when, हाउ, हुज। ऐसे सवाल जो स्टार्ट होते हैं WH वाले वर्ड, लाइक व्हाट से होता है, वाई से होता है, व्हेन हमारा है, हाउ इसी कैटेगरी में आता है, हुज आता है। और इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना पड़ता है डिटेल में। आंसर मस्ट बी गिवन इन डिटेल। इस क्वेश्चन में जो ये यस और नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हमें देना पड़ता है डिटेल में। मैं आपसे कह रहा हूं, व्हाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हो? Obviously you will, when you give the answer, आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दोगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दोगे, आप वन वर्ड में इसका आंसर नहीं दोगे। तो जब भी हम क्वेश्चंस WH वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हुज, होम, ठीक, वेयर, तो ये ऐसे हमारे पास है जहां हमें क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस और नो क्वेश्चन। सेकेंड वन इज यस और नो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस, दीज आर सच क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, विल, डू, वॉज, वेयर। इनसे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुए या सन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से,
प्राइमरी वर्ब से स्टार्ट होती है, यू कैन से लाइक इज, एम, आर, वॉज, वियर, विल, शेल, डू, डिड। आंसर मस्ट बी गिवन इन यस और नो। हमें इन क्वेश्चंस का आंसर आप यस और नो भी दोगे, नो इश्यूज विद दैट, कोई मसला नहीं है। आप इन क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में कर सकते हो। एग्जाम्पल, डू यू लाइक दिस? क्या आपको ये पसंद है? आप आंसर बोलोगे यस, सिंपल, योर आंसर विल बी यस, बिकॉज ये स्टार्ट किससे हुआ? डू, एंड डू इज अवर हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब। वही मैंने लिखा, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना पड़ता है या तो यस में या तो नो में। मैं बोल रहा हूं, डू यू लाइक दिस? यू कैन से यस, क्लियर, नो इश्यूज। एम आई राइट? एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? एम स्टार्ट हुआ, यस। विल यू हेल्प मी? यस। तो इन से जब स्टार्ट होंगे हमारे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना पड़ता है या तो यस में या तो नो में। ऊपर वाली की कंडीशन डिफरेंट है, डबल एच से स्टार्ट होंगे, डबल एच क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, या डबल एच वाले वर्ड से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना पड़ता है डिटेल में। आप इसको वन वर्ड लाइक यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो, इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, पूरी डिटेल इसके बारे में आपको देनी पड़ती है। आई यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द इंटरोगेटिव एंड अबाउट द सब टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ ये आपको दिख रहा होगा, ग्रीन पेन से मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमारे पास जो 3 मार्क्स आते हैं, फर्स्ट 3 जो बेसिक्स हमारे मार्क्स आते हैं पंक्चुएशन में, वी आर हैविंग फुल स्टॉप, वी आर हैविंग क्वेश्चन मार्क एंड वी आर हैविंग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हमारे 3 पंक्चुएशन मार्क्स में भी आते हैं, और हमारे सेंटेंस के टाइप्स में भी आते हैं वन बाय वन, जो कल परसों मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज स्टेटमेंट, और वो एंड हुआ फुल स्टॉप से। आज हम इंटरोगेटिव की बात करिए, एंड हुआ क्वेश्चन मार्क से। तो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी, वो उस वाले मार्क से एंड होगा। लेकिन मुझे कुछ कहना और है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करनी है, ध्यान एक चीज का रखना है, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। Whenever you have to construct any sentence, चाहे वो स्टेटमेंट हो, इंटरोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, मेन जो रोल रहता है वो रहता है प्लेसमेंट ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस। आप वर्ब को कहां प्लेस कर रहे हो, उसी बेस पे फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। फिलहाल हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। मैंने यहां पे 2 एग्जांपल लिखी है। हाउ आर यू माई फ्रेंड? यहां पे हाउ डब्ल्यूएच वर्ड की कैटेगरी में आता है, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद है सब्जेक्ट। समझो, हाउ आर यू माई फ्रेंड, ये क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कह रहा हूं, एंड कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क से। एक एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा होगा, पहली वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और एंड वर्ब क्वेश्चन में डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहलाएगा। अब सेकेंड एग्जांपल, हाउ यू आर माई फ्रेंड, मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने लिखा हाउ, अब यहां पे सब्जेक्ट, यहां पे वर्ब। अब देखो ऊपर में चेंज, ऊपर पहले वर्ब है, उसके बाद है सब्जेक्ट, नीचे वाले में पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। अब देखो एंड कैसे हुआ? फुल स्टॉप से। इट इज कॉल्ड डब्ल्यूएच स्टेटमेंट। अक्सर बच्चे बोलते हैं, जितने भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, वो कहते हैं सर ये क्या है? हम अक्सर जब स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, हम कभी कभार इसका भी यूज करते हैं, बट ग्रामेटिकली अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को देखनी है, पहले वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तभी वो बनेगा एक प्रॉपर इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। मैं रिटन इंग्लिश की बात करता हूं, स्पोकन इंग्लिश में हम अक्सर इसको ही बोलते हैं, और हमें ये बजाहिर लगता है कि क्वेश्चन है, जबकि नहीं है, इट इज अ डब्ल्यूएच स्टेटमेंट। बिकॉज यहां पे हमने प्लेसमेंट चेंज कर दी वर्ब की। पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब।
पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब, तो इट बिकम्स योर WH स्टेटमेंट एंड दैट्स व्हाई ये एंड हुआ यहां पे फुल स्टॉप से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये था, ये याद रख लीजिए, इसको डबल मार्क कर लीजिए, इसको, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप डबल स्टार दीजिए इस वाले इसको, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट यहां पे याद रख लीजिए। कल भी मैंने जो डिस्कस किया उसको भी याद रख लीजिए। याद रखना, जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, वर्ब का ध्यान रखो, मुझे वर्ब कहां पे प्लेस करना है। अगर आप WH क्वेश्चन बना रहे हो तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना चाहिए। अगर आप WH स्टेटमेंट बना रहे हो देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आप यूज करोगे। ये था प्लेसमेंट ऑफ वर्ब, यही था कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू कैन से प्राइमरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। क्या ऐसे लिखिए, यू डू लाइक मी। क्लियर? तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, पहले वर्ब आया उसके बाद सब्जेक्ट आया, सेम ऐसा कंसेप्ट यहां पर भी है। तो याद रखना, जब भी कंस्ट्रक्शन करनी हो इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इन चीजों का ध्यान रख लीजिए कि मुझे वर्ब को कहां प्लेस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। मैं ये कंटेंट आपके लिए तैयार करता हूं। आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज। बड़ा अच्छा कंटेंट है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ग्रामर सेक्शन में, बच्चे उनको लगता है कि इट्स ओके, ग्रामर को वो लाइटली लेते हैं। मैंने भी एज एन इंग्लिश टीचर इस चीज को रियलाइज किया। फॉर लास्ट 15 years आई एम टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। आई लाइक द सब्जेक्ट, बट मैंने क्या चीज पाई कि बच्चों को ग्रामर की बेसिक्स पता ही नहीं है। दैट्स वाई मैंने इस प्लेटफॉर्म जो ये है मेरा, इसका मेरा मकसद ही है इस पेज का, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म का, कि अब बच्चों तक ग्रामर के बेसिक्स सही से पहुंचे, ताकि उनको आगे जाके कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप इन वीडियोस को पूरा देख लीजिए, पूरा देखो, नोट डाउन दोस, नोट्स बनाइए, अपने हैंड में नोट्स बनाओ, बेटर है। क्लियर? जहां भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट्स में बताइए, आई विल हेल्प यू इन दैट। और इस चीज के लिए आई नीड योर सपोर्ट। आई एम हियर फॉर यू पीपल। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए बाई सिंपली डूइंग वन थिंग, जस्ट commenting on my videos, liking my videos, or by sharing it and follow this page also, ताकि आपके जो जितने भी मेरे अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो इसी नाम से मेरी यूट्यूब चैनल भी है, डू फॉलो दैट एंड डू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। थैंक यू।